सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम्स की प्रिपरेशन में सबसे मेन क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट का यही होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कौन सी बुक को रेफर करें या कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थ्योरी के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करें या एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें। तो आज इसी वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी एंड बुक्स के रिगार्डिंग आपको इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कौन सी बुक को फॉलो करना है एंड कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगी कि आपको कौन सी बुक को थ्योरी के लिए रेफर करना है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बायो की बात करती हूँ। बायोलॉजी के लिए आपको कोई अदर बुक को रेफरेंस में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी, जो आपकी 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ बायो के लिए उसको पढ़ना है। जो आपके टीचर लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसके नोट्स पढ़ना एंड नोट्स के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को थ्योरी के लिए रेफर करोगे और किसी एक्स्ट्रा बुक से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्योंकि जो नीट हो गया या एम्स का पेपर हो गया या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो गया जो 11th एंड 12th के बेसिस पे आता है, उसमें उसमें बायो से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी थ्योरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर के नोट्स को रेफरेंस में लेना है एंड समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ने हैं। किसके? एनसीईआरटी जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की है, उसके बैक में जो आपको समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के लिए उन्हें फॉलो करना है एंड अपने नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बुलेटिन पॉइंट्स जो भी आपके टीचर लिखवाते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है। नाउ मैं बात करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सबसे मेन डाउट आता है, दीदी कौन सी बुक को क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले, आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी में कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। तो देखो यार, अगर मैं बोलूँ आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है, सपोज आप आकाश में है, आप एलन में है, आप पीडब्ल्यू में है या अड्डा 247, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में अगर आप एनरोल्ड हैं, तो आपको क्या करना है, उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको उन मॉड्यूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यू के लिए कोई भी बुक ले सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर एम्स के लिए, तो एम्स के लिए आपकी अरिहंत की एम्स बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू की बुक, बिल्कुल 2026 का एडिशन, मतलब कि उसमें 2026 के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होने चाहिए। न्यू एडिशन की बात मैं कर रही हूँ। पीवाईक्यू के लिए अरिहंत की एम्स बीएससी नर्सिंग की पीवाईक्यू बुक, बीएससी पैरामेडिकल की पीवाईक्यू बुक या मिशन एम्स की आप बुक को रेफर कर सकते हो पीवाईक्यू के लिए। अदर बुक्स के लिए आप प्रैक्टिस के लिए भी अरिहंत के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स आती है, इसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट के भी आते हैं। उन्होंने आपको बस बुक स्टोर पे जाके बोलना है कि मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मिशन एम्स की बुक दे दो या अरिहंत की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक दे दो, जिसमें क्वेश्चन अप टू डेट हो, 2026 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हो, लेटेस्ट पैटर्न हो, सारा चीजें, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हो, वो वाली बुक को आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपके कोचिंग के क्वेश्चन हो गए, कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए जो आपके टीचर लेक्चर के टाइम पे क्वेश्चंस कराते हैं, अदर बुक आपको रेफरेंस में कोई उन्होंने बता रखी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप अरिहंत की बुक को रेफर कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मिशन एम्स ले सकते हो या फिर आप पीवाईक्यू की बुक्स ले सकते हो जो कि बहुत सारी आती हैं एंड पर्टिकुलर आपके कोचिंग की बुक्स हो गई। बस यही सारा होता है देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगी कि अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो ना, तो यार उस पर्टिकुलर बुक पे स्टिक रहना। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन मैंने इस बुक के लगा लिया तो 10 क्वेश्चन मैंने दूसरी बुक से लगाए, फिर मैंने 10 क्वेश्चन अलग बुक से। आप लगा सकते हो पर पहले एक जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है उस बुक से कंप्लीट कर लेना पूरा अच्छी तरह, उसके क्वेश्चन जब सारे हो जाए देन आप अदर बुक पे जाना। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो सबसे पहले तो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए। और मैंने पैटर्न और मैंने स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे और भी बता रखा है कैसे आपको करना है। ठीक है। एंड आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, आप अपने नोट्स पे स्टिक रहो एंड आप पीवाईक्यू की बुक ले लो। बस एक जो मैंने बताई अरिहंत की ले लो, मिशन एम्स ले लो, ये सारी जो बुक्स हैं ये बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो ये था मेरे बुक्स का रिगार्डिंग जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था, कर लिया है। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।